नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? आई होप आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जहाँ होंगे ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो बच्चे आईटीआई कर लिए हैं उनके लिए सबसे सुनहरा मौका आ चुका है, जो कि रेलवे में अप्रेंटिस करने का मौका फिर आ चुका है। ठीक है, तो ये मौका आप लोग ज़रूर मिस मत करिए, ज़रूर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। सारा कुछ हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। अब कहीं से भी हैं, ज़रूर रेलवे का अप्रेंटिस कर लीजिए। आने वाली जो भी रेलवे की भर्ती होगी, आपको लगभग 20 से 30% छूट दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं आपको, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे आईएफसी अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट। ये चेन्नई फैक्ट्री के लिए है, आप लोग देख सकते हैं। जो कि डेट की बात की जाए तो डेट यहाँ पे 13 तारीख से जो कि आवेदन होना शुरू हो चुका है। लगभग 11 अगस्त तक आपका आवेदन किया जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 13 जुलाई से आवेदन होना शुरू हो चुका है, 11 जुलाई तक आवेदन किए जाएंगे। फीस की बात की जाए तो फीस इसमें 100 रुपये ही केवल लगेगा। आप कहीं से भी हैं, केवल 100 रुपये में फार्म आवेदन कर सकते हैं। इस जो ये रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप है, इसमें किसी भी प्रकार का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। केवल मेरिट आपका होना चाहिए क्लास 10वीं में और आईटीआई जिस ट्रेड से हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें मौका, मस्त मौका है इस जो अप्रेंटिस का आया हुआ है फार्म। आप आईटीआई नहीं किए हैं तब भी आप कर सकते हैं, इसमें जाके फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मौका ज़रूर आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि रेलवे के जितने भी अप्रेंटिस का जो भर्ती आती है, फार्म आता है, उसमें केवल आईटीआई का ही ज़्यादा बच्चों को रखा जाता है। क्योंकि इसमें नॉन आईटीआई भी दिया गया है, और लोग और चीज़ में नॉन आईटीआई नहीं दिया जाता है, मतलब आईटीआई वाले को ही बस दिया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको सैलरी मतलब एप्लीकेशन फ़ीस भी बता दिए। अप्लाई कब से हो रहा है? 13 तारीख से, 13 जुलाई से अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट इसकी 11 अगस्त तक है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कीजिए उम्र की, तो उम्र इसमें मांगा गया है, मिनिमम उम्र होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम उम्र होना है चाहिए 22 साल। अब ये किसके लिए? जो आईटीआई नहीं किए हैं। ठीक है, इनको एज में भी छूट दी जाएगी। आप ओबीसी से तो आपको 3 साल का छूट, आप एसटी एससी से तो 5 साल का छूट। ये हम आपको बताएं नॉन आईटीआई के लिए, मतलब जो आईटीआई बच्चे नहीं किए हैं, समझ गए, जो 10वीं पास है। अब उसके बाद जो आईटीआई किए हैं उनके लिए 15 साल से लेके 24 साल तक है। इनको भी छूट वैसे ही दी जाएगी। आप ओबीसी से तो 3 साल का छूट और एसटी एससी से तो 5 साल का छूट। ठीक है, जो एज की आपकी जैसे उम्र की जो गणना की जाएगी आपकी ना, 1/1/2025 मतलब 1 जनवरी 2025 से उम्र की गणना की जाएगी कि आप आईटीआई से तो 15 साल के हो गए हैं, और नॉन आईटीआई से हैं तो 18 साल के हो गए हैं कि नहीं। समझ में आ गया? यहाँ तक एकदम बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन हम आपको बता दे रहे हैं, और किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं वो बता दे रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये आईटीआई के लिए अप्रेंटिस फॉर द फ्रेशर आईटीआई पोस्ट। समझ गए आप लोग? आप कारपेंटर से होंगे तो 40 पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की पहले हम बात कर लें। आप 10वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। किसी भी सब्जेक्ट से करने का मतलब साइंस और मैथ होना चाहिए, वो भी 50% से। मतलब साइंस और मैथ में आपका 49 नंबर भी है तो फार्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है 50% मार्क साइंस और मैथ। ठीक है, मतलब और विषय में आप चलेगा, और विषय में आप 30-35 हो चलेगा, लेकिन साइंस और मैथ में आपका 50% से ऊपर हो। जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन आपका है तो 50 नंबर उसमें 50 हो गया, 50 नंबर से ऊपर होना चाहिए। 50 भी रहेगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, और आपके पास आईटीआई ट्रेड से होना चाहिए। जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर का ट्रेड है तो 40 पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन है तो 40 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। फीटर से हैं तो 80 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मशीनिस्ट से हैं तो 40 पद के लिए। पेंटर से हैं 40 पद के लिए। वेल्डर से हैं तो 80 पद के लिए। MLT रेडियोलॉजी से हैं तो 5 पद के लिए। MLT पैथोलॉजी से हैं तो 5 पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे अब दिखा रहे हैं नॉन आईटीआई। नॉन आईटीआई में भी सेम दिया गया है। यहाँ पे देखिए, जिनके पास 10वीं पास है विथ 50% साइंस और मैथ प्लस आईटीआई रिलेटेड ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते कारपेंटर से 50 पद है, इलेक्ट्रीशियन से 160 है, फीटर से 180 है, मशीनिस्ट से 50 है, पेंटर से 50 है, वेल्डर से 180 है, PAWS पास से 10 क्वेश्चन 10 है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग
टोटल जो पद था हम आपको बता दिए। अब बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका शॉर्ट लिस्टिंग फार्म किया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग। अब इसका हम आपको दिखा दे रहे हैं जो कि नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि नोटिफिकेशन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 12/7 से 9 साढ़े 9 बजे से स्टार्ट है, 11/8 तक, 11 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि फ्रेशर के लिए दिया गया है, EX ITI के लिए दिया गया है सारा पद जो हम आपको शुरू में बताए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो एज में भी अपर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि नोट दिया गया है कैंडिडेट विथ हाई क्वालिफिकेशन देन 10 मैट्रिक्स, ठीक है। डिग्री आपके पास है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री एंड द कोर्स कंप्लीट एट द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप, ठीक है। समझ गए आप लोग। एक्सेप्ट MLT वेयर द क्वालिफिकेशन 12 हाई स्कूल, मतलब इंटरमीडिएट हाई स्कूल पे ही आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज नोटिफिकेशन इज द प्रॉपरली फॉर द गिवन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। करने का मतलब ये आपके ट्रेनिंग बेस पे ही आपको रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कारपेंटर दिया गया है, कैटेगरी ऑफ द डिसेबिलिटी हुड द अप्लाई द एग्रीमेंट। तो आप लोग यहाँ पे एक बार फार्म देख कर ही फार्म अप्लाई करिएगा, जो कि LD CP ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा गया देख सकते हैं जो कि LB का मतलब लोअर वर्जन विजन, HH का मतलब हार्ड एंड हीटिंग, CP का मतलब केयरबिल, यहाँ पे पैरालिसी, LD का मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार ज़रूर देख के ही फार्म आवेदन करिएगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो कि लो विजन है आपके पास, जो कि मेडिकल के लिए बहुत आप सबसे ज़्यादा हार्ड मेडिकल जो कि रेलवे में किया जाता है। पता चले आपको ग्रीन लाइट दिख नहीं रही है, रेड उसके बदले में दिख रही है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ज़रूर एक बार देख कर ही फार्म आवेदन करिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है जो कि एलिजिबिलिटी जो कि एज फॉर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड ऑन द 11/8/2025। यहाँ पे दिया गया ITI और नॉन ITI के लिए। ITI कैंडिडेट के लिए 15 साल से लेकर 24 साल तक, और नॉन ITI के लिए 15 साल एज फॉर द कंप्लीट 22 वर्ष, ठीक है। तो जरूर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं जो कि दिया गया है। जो हम आपको बताए हैं वो इस चीज़ आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको सैलरी भी कुछ दी जाएगी। फ्रेशर हाई स्कूल पास आउट 10 6,000 रुपये, फ्रेशर 12वीं पास 7,000 रुपये, EX ITI नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर है तो 7,000 रुपये आपको दी जाएगी। समझ गए आप लोग ना। यहाँ पे सैलरी भी आपको दी जाएगी और कुछ नाश्ता वास्ता भी कराया जाएगा। हाउ टू अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले रजिस्ट्रेशन आपका होगा, OTR जिसको बोलते हैं, 100 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, ऑनलाइन ही आपको सारा कुछ करना होगा। तो जरूर आप लोग फार्म आवेदन करके इंतज़ार करिएगा। जब आपका कट ऑफ आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आपको खुद ही मेल आ जाएगा। तो आप लोग समझ जाइएगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर आप कहीं पे भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल में जाके आप अपना एक बार ज़रूर हेल्थ चेकअप करा लीजिएगा कि किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट भी मांगेंगे, फिर वहाँ पे भी चेक होगा, तो आप बनवा के रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। क्योंकि आने वाली जितनी भी अब जो भर्ती आएगी रेलवे पे, अप्रेंटिस किए रहेंगे तो 100% चांस है आपका कहीं होगा। और रेलवे में बहुत तेज मतलब पद भी मतलब चेंज होती है। आपका जितना भी मतलब ग्रुप डी से भी आप नौकरी पकड़ लिए तो आपका बहुत जल्दी मतलब 5-7 साल में आप अलग अलग पद पे चेंजिंग हो जाएगी। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आने वाली जो भी नई भर्ती होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।